जी प्रीति जी, आपका वार्ड क्या पड़ता है? राजपुरा क्षेत्र, वार्ड नंबर 12। जी, चुनावी बिगुल बजने वाला है, निगम निकाय चुनाव आने वाले हैं, तो उसकी क्या तैयारी चल रही है? मैं पार्षद का यहाँ से पार्षद की तैयारी कर रही हूँ, जो कि यहाँ की अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ सीवर लाइन की समस्या है, जो कि 15-16 वर्षों से मेरे पति हेमंत साहू जी इस मुद्दे को उठाते रहते हैं। और यहाँ की सड़कें, लाइटें और बिजली पानी की समस्याएं हमेशा बनी रहती है। अगर जनता मुझे इस बार चुनेगी तो मैं इन सभी कार्यों को करने का कार्य करूँगी। जी, किन मुख्य समस्याओं को लेकर के, मतलब किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाना जाओगे आप? जैसे सीवर लाइन की समस्या, यहाँ पे सड़कें खराब रहती हैं और नाली खराब रहती हैं, और जो जाल पड़े हुए हैं यहाँ पे वो भी सही तरीके से नहीं पड़े हुए हैं, और पुलिया जो पड़ी हुई हैं वो भी सही तरीके से नहीं पड़ी हुई हैं। मैं उन सभी को सही करने का कार्य करूँगी। तो जैसे आपको मौका मिले प्रीति जी, तो आप किस तरीके से इस समस्याओं को हल करेंगे अपने वार्ड की? मैं इन सभी समस्याओं को जब जनता मुझे चुनेगी तो मैं इन सभी समस्याओं का सही तरीके से कार्य करूंगी और इनको सही करने का कार्य करूंगी। हेमंत जी, आपकी जो पत्नी है वो पार्षद प्रत्याशी का दावा कर रही हैं, तो क्या समस्या है वार्ड की, ऐसी ज्वलंत समस्या आप बताइए। समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, एक समस्या हो तो बताई जाए। सीवर लाइन की समस्या है, बिजली पानी की समस्या रहती है, नालियों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, कूड़ों से बजबजा रही है नालियां, बदबू आ रही है, तो लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। लगातार मच्छरों का प्रकोप क्षेत्र में रहता है, तो समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। जनप्रतिनिधि रहे हैं 5 साल में, कई लोग रहे हैं, तो क्या उन्होंने क्या समस्या का निराकरण नहीं किया? निश्चित तौर पर हम लगातार यहाँ की समस्याओं को उठाने का काम करते हैं। जब समस्याओं के लिए हम लोग हल्ला गुल्ला करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तब अधिकारी आते हैं, थोड़ी थोड़ी समस्याओं का समाधान हो जाता है। लेकिन और जो राजनीतिक लोग हैं उनको भी इस मामले में आगे आना चाहिए, मेरा कहना है। तो वो तो कहते हैं कि हमने तो बहुत काम, जनप्रतिनिधि कहते हैं हमने तो बहुत काम कराए हैं, कि सीवर भी बढ़वाए हमने, सड़क भी बढ़वाई है, और हमने पेयजल लाइन बिछवाई है, गंदगी के लिए हमने बहुत काम किया है। वर्षों से सीवर लाइन के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। ये बात सही है कि 3 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से सीवर लाइन का निर्माण होना है। उसके लिए सैकड़ों बार हमने तहसील दिवस में, सैकड़ों बार मुख्यमंत्री को ज्ञापन, डीएम को ज्ञापन, जिनकी पूरी फाइल हमारे पास यहाँ पर तैयार है, तो हम सब उनके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मैं क्षेत्र के लोगों से कहना चाहता हूँ, इस मामले में और आगे आने का काम करें, सब लोग मिलजुल कर सहयोग से काम करें, तो निश्चित तौर पर यहाँ की समस्याओं का समाधान होगा। यहाँ पर खेलने के लिए बच्चों के लिए कोई पार्क नहीं है, पार्क के लिए मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूँ। लगातार आप लोग अखबार के माध्यम से, आप तो स्वतः पत्रकार हैं, आप खुद देखते हैं कि मैं किस तरीके से दिन रात राजपुरा की समस्याओं के लिए संघर्ष करता हूं, चाहे यहाँ पर स्मैक का विषय हो, चाहे मुद्दे हो, उनके लिए मैं लगातार प्रयास करता हूं। तो हेमंत भाई, कैसे इन समस्याओं का हल निकलेगा? क्या आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला है या जादू की छड़ी है जो आप इस समस्या को हल कर पाएंगे? निश्चित तौर पर जनता हमें ताकत देगी, जनता हमारे हाथों को मजबूत करेगी, तो जनता के हितों के लिए हम निरंतर काम तो करते आ रहे हैं और मजबूती से काम करेंगे। उनकी ताकत के दम पर अधिकारियों को झुकाने का भी काम करेंगे, उनको दबाने का भी काम करेंगे, क्योंकि जब जनता का साथ मिल जाएगा, जब एक हमें मजबूत आधार मिल जाएगा, तो सारी समस्याओं का समाधान होगा। मैं आपसे वादा करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ की एक एक समस्या का, चाहे सीवर लाइन की समस्या हो, चाहे पार्क की समस्या हो, चाहे नालियों की समस्या हो, चाहे सड़कों की समस्या हो, चाहे आर्मी कैंट के पास बने कूड़ा घर को हटाने की बात हो, चाहे यहाँ से आवारा पशुओं को सही जगह पहुंचाने की बात हो, तो इन सब मुद्दों को लेकर हम काम करेंगे। हम झूठे वादे नहीं करते, झूठी बातें नहीं करते, हम कभी कोई प्रलोभन नहीं देते। हम तो जनता के दुख दर्द में बगैर पार्षद बने 24 घंटे हमेशा खड़े रहे, आवाज से नहीं खड़े। 2007 से लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं और लगातार ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अगर क्षेत्र की महान जनता ने आशीर्वाद दिया तो निश्चित तौर पर क्षेत्र की तस्वीर बदलेंगे, राजपुरा को लोग उस श्रेणी के वार्डों के तौर पर देखेंगे। जी, मैं एक सवाल ये करना चाहूंगा कि जैसे कल को आपकी जो पत्नी है उनको पार्षद चुन लिया जाए, तो घर की व्यवस्था कैसे होगी? क्या आपसे सवाल है, घर कौन देखेगा? घर भी हम ही देखेंगे, घर भी देखेंगे, समाज भी देखेंगे। आप बताइए। निश्चित तौर पर मेरी पत्नी बहुत संघर्ष करती हैं लगातार। हम तो फील्ड में इधर उधर रहते हैं, लेकिन जब भी लोग घर में मिलने के लिए आते हैं, ऑफिस में आते हैं, तो निश्चित तौर पर मेरी पत्नी का जो योगदान है, मेरे जो कंधे को मजबूत करने का काम मेरी पत्नी प्रीति आर्य ने किया है, उसके लिए मैं उनकी सराहना करता हूं। और निश्चित तौर पर उनके संघर्ष को भी मैं नमन करता हूं। लगातार चाहे दिन हो, धूप हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, हर समय मेरी पत्नी मेरे कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है और क्षेत्र के लोग उनको बहुत प्रेम भी करते हैं। निश्चित तौर पर क्षेत्र की जनता